आपको डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है एंड जैसा सब लोग इंटरनेट पे बोलते हैं पैसिव इनकम के मजे लेना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बैठ के बस ये पूरी वीडियो देखनी है। So hey everyone, hope you guys have a wonderful day. It's me Ashu this side. तो स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है एंड अगर किसी को डिजिटल प्रोडक्ट आज से ही सेल करना है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, वेबसाइट कैसे डिजाइन करते हैं, पेमेंट गेटवे कैसे कनेक्ट करते हैं एंड एट द एंड आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट कैसे आएगा, सब कुछ आपको सिर्फ इस एक वीडियो में मिल जाएगा। दैट्स इट, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि एक्चुअली में डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है। तो बहुत सिंपल चीज है, अगर आपको इंटरनेट पे कुछ भी सेल करना है, कुछ भी बेचना है, तो दो कैटेगरी के प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। एक जो फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे कोई हेडफोन हो सकता है, कोई क्लोथिंग मटेरियल हो सकता है, कोई टेबल हो सकता है, कोई चेयर हो सकता है, एनीथिंग जो भी फिजिकल है जिसको डिलीवर करना पड़े कस्टमर के घर तक। दूसरा प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट होता है जिसको हमें बस एक बार क्रिएट करना होता है एंड हम उसको इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम सेल कर सकते हैं मल्टीपल कस्टमर्स। अब वो डिजिटल प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे आप एक ई बुक सेल कर सकते हैं या फिर एक डिजिटल कोर्स क्रिएट कर सकते हैं स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, या फिर आपने कोई वेबसाइट बनाया, आप उसका टेम्पलेट रीसेल कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को या फिर अपने क्लाइंट्स को। एंड अगर आप वीडियो एडिटर्स है तो आप अपने प्रीसेट सेल कर सकते हैं, या फिर अगर आप कैनवा डिजाइनर है तो आप अपने टेम्पलेट्स भी सेल कर सकते हैं। सो मार्केट में इनके अलावा भी बहुत सारे और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से मार्केटिंग करके सेल किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब आपको ये तो मालूम चल गया कि डिजिटल प्रोडक्ट है क्या। अब सवाल ये आता है कि डिजिटल प्रोडक्ट को हम सेल कैसे कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है, स्टार्ट कैसे करना है अगर एक इंसान बिगिनर बिल्कुल स्क्रैच लेवल पे बैठा है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, एक पेन पेपर ले लो, स्टेप्स नोटिस करते जाओ। सो पहले हमें रिसर्च करना पड़ता है कि हमें एक्चुअली में कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है। इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल में रिसर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेचना है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है। अगर आपके पास कोई पर्सनल ब्रांड है देन डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल अननोन प्रोफाइल से कोई एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हैं देन आपको फेसबुक एड्स या इंस्टाग्राम एड्स का हेल्प लेना पड़ेगा। सो फर्स्ट आपको एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जो एक स्पेसिफिक नीश या एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। जैसे अगर आपको कोई एक ई बुक क्रिएट करना है तो आप एक ई बुक क्रिएट कर सकते हैं जो स्पेसिफिकली ड्रॉप शिपर्स को गाइड कर रही हो कि वो स्टार्टिंग में कितने बजट से फेसबुक एड शुरू कर सकते हैं एंड उनको कितने सेट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट ट्राई करने चाहिए टेस्टिंग फेज में। रिसर्च करने के बहुत सारे तरीके, आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाके सर्च करके देख सकते हैं कि अभी करंटली कितने लोग डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। स्पेसिफिक कीवर्ड जाके सर्च कर सकते हैं जैसे इंस्टेंट डाउनलोड, क्योंकि अगर वो डिजिटल प्रोडक्ट है तो जो इंसान एड चला रहा है उसने अपने एड कॉपी में इंस्टेंट डाउनलोड या हेडिंग के अंदर इंस्टेंट डाउनलोड वर्ड पक्का मेंशन किया होगा क्योंकि वो डिजिटल प्रोडक्ट है, राइट। तो इस हिसाब से आप एड्स लाइब्रेरी के अंदर जाके और फिल्टर्स लगा के नैरो डाउन करके बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च कर सकते हैं कि मार्केट में अभी लोग किस टाइप के डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि आपने रिसर्च में 1-2 दिन टाइम स्पेंड कर दिया एंड यू फाउंड समथिंग विच यू कैन सेल ऑनलाइन। ठीक है, दैट्स डन। अब आपके पास अपना डिजिटल प्रोडक्ट है, उसका एक जिप फाइल होगा या तो पीडीएफ फाइल होगा, आपको उसको लोगों को सेल करना है। सेल करने के लिए आप उन लोगों को कहीं तो बुलाओगे, राइट। अगर आपने पार्टी रखी है तो लोगों को घर बुलाओगे, अगर आपको कुछ बेचना है तो उनको एक वेबसाइट पे बुलाओगे, राइट। तो अब हमें एक वेबसाइट बनाना है या फिर स्पेसिफिकली एक लैंडिंग पेज बनाना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। इस सिनेरियो के लिए मैं आपको एक कैनवा टेम्पलेट का एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मान लेते हैं मैं एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, उसमें मैं बंडल ऑफ कैनवा टेम्पलेट सेल कर रहा हूँ 10 to 20,000। ठीक है, एंड मुझे उसका एक लैंडिंग पेज बनाना है। हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा लैंडिंग पेज डिजाइनिंग में जाना चाहिए क्योंकि अगर एक अननोन पर्सन रैंडमली कोई ऐड देख के हमारी वेबसाइट पे आता है तो उसको एक ट्रस्ट और अथॉरिटी फील होगी, ठीक है ये प्रोडक्ट जेन्युइन है, ये जो चीज सेल करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्चुअली में जेन्युइन है एंड उन लोगों की कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे हैं। जैसे अगर आप कैनवा का टेम्पलेट्स बेच रहे हैं तो कैनवा का टेम्पलेट स्पेसिफिकली आप कैनवा फ्रीलांसर्स को सेल कर सकते हैं या ग्राफिक डिजाइनर फ्रीलांसर्स को सेल कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया मैनेजर्स को सेल कर सकते हैं जो रेगुलर बेसिस पे लोगों के सोशल मीडिया मैनेज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज वाले क्लाइंट्स के साथ। तो आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, आपको एक अच्छी सी वेबसाइट बनानी है। थर्ड काम होता है आपको मार्केटिंग अच्छी सी करनी है। अब स्पेसिफिकली मार्केटिंग की बात आती है तो हमको फेसबुक एड्स रन करना है। फेसबुक एड्स रन करने में बहुत अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड होता है। आपको एक XYZ अमाउंट बजट रखना पड़ेगा ताकि आप रेगुलर अमाउंट पे एड्स रन कर सके। अब XYZ अमाउंट कुछ भी हो सकता है, वो 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, जितना आपका पॉकेट अलाउ करे। जैसे ही हम लोग मार्केटिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं, जितने भी ऑडियंस हमारा एड देखते हैं, अगर वो लोग हमारे एड में इंटरेस्टेड होते हैं, वो सारे लोग हमारे वेबसाइट पे आते हैं
वेबसाइट पे आके वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करेंगे। इस सिनेरियो में डिजिटल प्रोडक्ट होगा। डिजिटल प्रोडक्ट परचेज करने के बाद इंस्टेंटली उनके ईमेल आईडी पे वो डिजिटल प्रोडक्ट सेंड हो जाता है एंड ट्रांजैक्शन खत्म हो जाती है। आपके पेमेंट पोर्टल में आपके पैसे आ जाते हैं एंड विद इन 7 वर्किंग डेज आपके बैंक अकाउंट में वो पेमेंट पोर्टल से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, आई होप प्रोसेस बिल्कुल सिंपल लगा होगा सुनने में। एंड अभी भी कोई डाउट है सो डोंट वरी, मैंने इस पूरी वीडियो में कवर किया है कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट पे पेमेंट पोर्टल कैसे कनेक्ट करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने ये भी दिखाया कि इस वीडियो को बनाने के चक्कर में मुझे एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ा था, उसके ऊपर एड रन करनी पड़ी थी एंड मैंने लाइव दिखाया अपना डैशबोर्ड पे कितनी सेल्स आई थी। तो उसके लिए तो आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें कोई डिजिटल प्रोडक्ट चाहिए होगा, अगर हमें कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाना है, देन हमें एक वेबसाइट चाहिए होगी, एक लैंडिंग पेज चाहिए होगा। एक लैंडिंग पेज एक ऐसा पेज होगा जहां पे हम अपने एड से सारा ट्रैफिक अपने पेज पे लाएंगे एंड उस पेज पे उस पर्टिकुलर डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो एक लैंडिंग पेज बनाने के लिए, एक वेबसाइट बनाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट होस्टिंग एंड दूसरा डोमेन। डोमेन बेसिकली नेम ऑफ द वेबसाइट हो गया, जैसे मैंने अपने सामने hostinger.in खोल रखा है एंड जैसे google.com हो गया, apple.com हो गया, ये सारी वेबसाइट हो गई। ये जो नेम है दैट इज व्हाट वी कॉल डोमेन। ठीक है, एंड होस्टिंग हो गया बेसिकली, अगर इजी सरल शब्दों में बताऊं, होस्टिंग इज मोस्टली लाइक अगर हमें वेबसाइट का डेटा ऑनलाइन इंटरनेट पे स्टोर करना है, होस्ट करना है, तो उसके लिए हमें सर्वर्स खरीदने पड़ते हैं जहां पे हम अपने वेबसाइट का डेटा अपलोड कर सके एंड वो सर्वर्स हमारे बिहाफ में उस डेटा को एक ऑनलाइन स्पेस दे दे। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बेसिकली एक सर्वर चाहिए होता है जहां पे हम अपने वेबसाइट का डेटा अपलोड करके वहां पे काम कर सके। ठीक है, सो दैट इज वेयर होस्टिंगर कम्स इनटू द प्ले। होस्टिंगर होस्टिंग प्रोवाइड करता है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप उनका कोई भी प्लान लेते हैं तो वो आपको एक फ्री डोमेन भी देते हैं 1 साल के लिए। दैट्स ग्रेट, राइट? हमारे डोमेन के पैसे बच रहे हैं। सो हमें होस्टिंग और डोमेन रजिस्टर करनी पड़ेगी। मैंने हमारे सामने ऑलरेडी hostinger.in खोल रखा है। आपने ऑलरेडी इसके बहुत सारे एड्स देखे ही होंगे मार्केट प्लेसेस पे, जस्ट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इनके बहुत सारे एक्सक्लूसिव डील चलते रहते हैं जब भी हमें कोई होस्टिंग का प्लान खरीदना होता है। ठीक है, सो हम इस वेबसाइट पे आएंगे, हम वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, राइट? एंड हम स्क्रोल डाउन करके इनका बिजनेस प्लान ले सकते हैं। बिजनेस प्लान हमें आगे फ्यूचर में भी काम आएगा बिकॉज हम इसमें 100+ वेबसाइट्स बना सकते हैं। दैट्स ग्रेट। मतलब मान लेते हैं अगर आप प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइनर है जिसको बहुत सारे क्लाइंट्स के वेबसाइट मैनेज करने हैं, तो आप क्लाइंट का वेबसाइट इस होस्टिंग प्लान के अंदर होस्ट कर सकते हैं एंड क्लाइंट से एक मंथली रिटेनर चार्ज कर सकते हैं। दैट 1000 रुपीज 5000 रुपीज टोटली डिपेंड अपॉन यू, राइट? आप उनको बोल सकते हैं हम अपनी खुद की होस्टिंग सर्वर यूज करेंगे एंड वहां पे आपकी वेबसाइट का डेटा स्टोर रहेगा, वी विल मैनेज एवरीथिंग, बस आपको एक मंथली रिटेनर फीस देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप वेबसाइट की एजेंसी का गेम लेवल अप कर सकते हैं, बट वो किसी और वीडियो में। इसमें हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि डिजिटल प्रोडक्ट की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, होस्टिंग रजिस्टर करना बहुत ईजी है। हम इसको ऐड टू कार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे एक प्लान पिक करेंगे। मैं यहाँ पे 12 मंथ्स का प्लान लूंगा, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 48 मंथ्स का ले सकते हैं दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि आपको उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा ऑफर मिलेगा। 1 मंथ के प्लान में डोमेन फ्रीली अवेलेबल नहीं होता, बाकी सारे प्लान में आपको फ्री डोमेन फॉर ए ईयर मिल जाता है, इफ यू कैन सी दैट। ओके, दैट इज ग्रेट। तो मैंने यहाँ पे प्लान सिलेक्ट कर दिया है। स्क्रॉल डाउन करके आप अपने गूगल से लॉग इन कर सकते हैं या फेसबुक अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं या तो नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको बस पेमेंट करना है एंड आपके पास एक फ्रेश होस्टिंग अकाउंट सेटअप हो जाएगा। सो बेसिकली मैं ये पेमेंट का पूरा प्रोसेस कर लेता हूँ, देन मैं नेक्स्ट स्टेप पे मिलता हूँ। बाय द वे, अगर आपको स्पेशल डिस्काउंट चाहिए देन डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा होस्टिंगर का, आप उससे जाके ज्वाइन करेंगे, आपको 10% ऑफ मिलेगा, या वहाँ पे एक कूपन कोड होगा वो भी यूज़ कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली यहाँ पे 10% ऑफ मिलेगा। कुडूस। ओके, आगे मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपका ईमेल कंफर्मेशन वाला सारा स्टेप हो जाता है, आप इस सेटअप के पेज पे आएंगे जहाँ पे आपको 2 चीज़ें सेटअप करनी है, अपना होस्टिंग एंड डोमेन। आपको अपना एक फ्री डोमेन भी रजिस्टर करना है। सो जस्ट मैं एग्जांपल के लिए ये डोमेन रजिस्टर करके देख रहा था। मैं अगर सेटअप पे क्लिक करता हूँ देन यहाँ पे मुझे ये चूज करना पड़ता है कंपनी डिटेल्स, पर्सनल, प्राइवेट। लेट्स जस्ट मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ आशुतोष कुमार, और यहाँ पे ईमेल आईडी मैं अपना यूट्यूब वाला कोई डाल देता हूँ, youtube@itsmeashu.com। ठीक है, और यहाँ पर सारे डिटेल्स फिल आउट करते हैं। मैं इसको स्किप कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा। ये हमारा डोमेन रजिस्टर करना है। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है देन हमारे पास एक नया डोमेन आ जाएगा। ठीक है, ग्रेट न्यूज़, योर डोमेन दिस
हैज़ बिन सिक्योर्ड, गेट सून ऑनलाइन। ठीक है, हमारे पास एक डोमेन आ गया, दैट्स टोटली फाइन। हम वहाँ पे जाएंगे, अब हमारा होस्टिंग सेटअप करना है अपने को। इन सब में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस स्किप करना है। आई डोंट नीड ए वेबसाइट, हम खुद से स्क्रैच से एक होस्टिंग सेटअप करेंगे। मैं वापस होम पे जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं पेंडिंग सेटअप है हमारे पास। हमने जो होस्टिंग खरीदी थी उसको सेटअप करना पड़ेगा। हम सेटअप पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे वर्डप्रेस हम इसमें इंस्टॉल करेंगे, या क्रिएट एम्प्टी वेबसाइट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको स्क्रैच से बताऊंगा कि सेटअप कैसे करना है। क्रिएट एम्प्टी वेबसाइट, यहाँ पे ये डोमेन नेम सिलेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि हमने डोमेन नेम पहले सेटअप किया था। स्मार्ट है हम लोग, ठीक है। इंडिया लोकेशन रखते हैं, दैट्स फाइन। एंड ये इवेंचुअली इनिशियलाइज करके पूरा सेटअप करके एक स्ट्रक्चर बना के रख देगा। ठीक है, तो हमने डोमेन परचेज कर लिया, हमने होस्टिंग परचेज कर ली, हमने डोमेन को सेटअप कर लिया, हमने होस्टिंग को सेटअप कर लिया। अब हमारे पास सब कुछ सेट इट अप है। अब हम इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मेरा चैनल बहुत पहले से फॉलो करते हैं देन आपको मालूम होगा कि अगर हमें ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना होता है तो हम शॉपिफाई का यूज़ करते हैं, मोस्टली ड्रॉप शिपिंग के लिए या ई कॉमर्स के लिए, अगर लार्ज स्केल में जाना है तो। मेक सेंस। लेकिन अगर हमें कोई बिजनेस वेबसाइट बनाना हो या फिर ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाला काम हो, देन वर्डप्रेस के पास ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स हैं जिससे हमारा काम बहुत आसानी से हो सकता है। ठीक है, दैट्स वाई वी यूज़ वर्डप्रेस। एंड यूजुअली जब भी आप डोमेन परचेज करते हैं, डोमेन को एक्टिव होने में कम से कम 12 to 24 आवर्स लगता है। एंड कभी कभी डोमेन वेरिफिकेशन लिंक भी आता है ईमेल आईडी पे, सो यू नीड टू चेक दैट एज वेल। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, योर डोमेन इज नॉट कनेक्टेड टू होस्टिंगर, DNS चेंजेस मे अकर अप टू 24 आवर्स टू प्रोपागेट। तो इतना टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको स्क्रैच से फिर भी बना के दिखाऊंगा। डोमेन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमारा काम है इस डोमेन पे एक वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल करना। वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस इज ए CMS, हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। उसी के लिए हमने होस्टिंग खरीदा है, क्योंकि वर्डप्रेस की फाइल्स कहीं ना कहीं तो होस्ट होंगी, राइट। जैसे यहाँ पे फाइल मैनेजर लिखा है, इस फाइल मैनेजर के अंदर हमारी पूरी वेबसाइट्स की डेटा स्टोर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं। लेफ्ट साइड में आपको वेबसाइट्स दिखेंगे, वेबसाइट के अंदर आपको वर्डप्रेस दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे जाके डिटेक्ट वर्डप्रेस, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, डिटेक्ट ऑलरेडी है, हमें बस इंस्टॉल करना है। हमने यूज़र नेम भी यहाँ से चेंज कर दिया है, एडमिन। एंड हम पासवर्ड रख सकते हैं, बहुत कॉमन पासवर्ड रखूँगा। पहले तो हम यहाँ से वेबसाइट का नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमने वेबसाइट का नाम डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया, यूज़र नेम डाल दिया, एंड हमने एक पासवर्ड क्रिएट कर लिया। सिंपल। आपको वो पासवर्ड याद रखना है, क्योंकि जब भी आपको अपनी वेबसाइट लॉगिन करनी होगी आपको इस पासवर्ड का रिक्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे इन सारी चीज़ों में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, दैट्स टोटली फाइन। हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं एंड देन ये इंस्टॉल करना शुरू करना चाहिए एंड थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, वो लोडिंग बार खत्म होने के बाद हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल हो जाता है, एज सिंपल एज इट इज़। ठीक है, हम यहाँ पे एडमिन पैनल पे क्लिक करके डायरेक्टली एडमिन पैनल में लॉगिन कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम लेता है रीडायरेक्शन में, एंड ये रीडायरेक्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर वर्डप्रेस वेबसाइट पे। ठीक है, जस्ट गिव इट अ टाइम, थोड़ा सा टाइम देना होता है इसको। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली हमारे डोमेन नेम पे वेबसाइट इंस्टॉल नहीं हुआ है, ये एक दिक्कत है। हमने डोमेन नेम रजिस्टर किया था wardrobegem.in, बट ये preview.domain पे रजिस्टर हुआ है। अगर मैं व्यू साइट करूँ सो इस एक डमी डोमेन पे हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल हुआ है, वो हम नहीं चाहते हैं। लेकिन अभी हमारा डोमेन जैसे रजिस्टर नहीं हुआ है, हमारा डोमेन एक्टिव नहीं हुआ है, सो हमें इस डमी डोमेन के साथ जाना पड़ेगा। मैं एंड में आपको बताता हूँ कि डोमेन कैसे कनेक्ट करते हैं। ओके, वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले वेबसाइट के बैक एंड में जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे आपको थोड़े बेसिक चीज़ें बताता हूँ। बेसिक से मेरा मतलब है कि वेबसाइट का बैक एंड कैसा दिखता है, इस टाइप से दिखता है, बहुत प्लेन सिंपल, कुछ घबराने की बात नहीं है, मैं सब कुछ बताऊँगा। जो फालतू की चीज़ें हम उसको डिसमिस कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को फोल्ड कर सकते हैं। एंड ये जो सेक्शन है इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, अगर हमें कोई पेजेस क्रिएट करने हैं तो पेजेस यहाँ से होते हैं। अगर हमें कोई पोस्ट क्रिएट करने होते हैं, जैसे लोग आर्टिकल लिखते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, तो मोस्टली वर्डप्रेस का ही प्लेटफॉर्म यूज़ होता है ब्लॉगिंग करने के लिए। तो यहाँ से सब लोग आर्टिकल लिखते हैं, पोस्ट करते हैं एंड देन उसको गूगल में रैंक करते हैं। टोटली डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे मीडियाज़ हैं, मीडियाज़ के अंदर आप फाइल अपलोड करते हैं, जैसे इमेजेस हो गया, गिफ हो गई या फिर वीडियोस हो गए, एंड देन उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं थ्रू आउट दी वेबसाइट पे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में हम ज़्यादातर जाते नहीं हैं, कमेंट्स तभी आते हैं जब आपके पास कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट हो। फॉर नाउ वी डोंट। अपीयरेंस में हमें थीम चेंज करना पड़ता है। थीम बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट होता है
कि आपका वेबसाइट का ढांचा कैसा दिखेगा। ढांचा से मेरा मतलब है, अगर आप इसको न्यू टैब में खोलते हैं विजिट वेबसाइट करके, सो दिस इज़ हाउ आवर वेबसाइट इज़ लुकिंग राइट नाउ। ये इसका ढांचा है, ये इसका स्ट्रक्चर है। बट अगर मैं कोई थीम चेंज कर देता हूँ तो इसका ढांचा चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम थीम भी इंस्टॉल करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट हमारे पास प्लगइन है। सो प्लगइन बेसिकली समथिंग लाइक एडिशनल फीचर्स हो गए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक फीचर अपनी वेबसाइट पे ऐड करना है तो उस स्पेसिफिक फीचर का एक प्लगइन ऑलरेडी वर्डप्रेस में अवेलेबल होगा। बहुत सारे टाइप के प्लगइन्स है। लेट्स से आपको गूगल मैप इंटीग्रेट करना है तो गूगल मैप का प्लगइन होगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है तो कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन होगा। गूगल रिव्यूज इंपोर्ट करने हैं, कोई एपीआईज कॉल करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में मोर देन थाउजेंड्स ऑफ फ्री प्लगइन्स अवेलेबल है, जिससे हम प्ले अराउंड करके अपनी वेबसाइट और प्रोफेशनल बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको प्लगइन्स भी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। एंड नीचे में नॉर्मल सेटिंग्स हैं, टूल्स हैं, यूज़र्स हैं। आप मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप अपनी वेबसाइट को मैनेज करवा सकें किसी मैनेजर से। अगर आपने कोई कंटेंट राइटर हायर कर रखा है जो आपके लिए रेगुलर कंटेंट लिखता है, ब्लॉगिंग करता है, देन आप एक और यूज़र ऐड कर सकते हैं, उसको स्पेसिफिकली सिर्फ ब्लॉग सेक्शन का ही एक्सेस दे सकते हैं ताकि वो सिर्फ आए, आर्टिकल लिखे, लॉग आउट कर दे। सिंपल एज दैट इट इज़। वो सारी चीज़ें, इतना कॉम्प्लेक्स लाइफ लेना नहीं है हमें। उस चीज़ से मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम थीम से शुरू करते हैं। हमें थीम पे जाना है, हमें एक अच्छा सा थीम इंस्टॉल करना है, फ्री वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, हम एस्ट्रा सर्च करेंगे। एस्ट्रा थीम अच्छा होता है फ्री के हिसाब से, हम एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल करेंगे। पहला थीम है एस्ट्रा। ओके, एस्ट्रा को हम इंस्टॉल कर लेंगे एंड जो भी हमारे पास पहले से थीम अवेलेबल है उन सबको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ एंड ये एक्टिवेट हो गया। जो फालतू की चीज़ें हम इसको क्लोज कर सकते हैं एंड जो हमें नीड नहीं है हम उसको डिलीट कर देंगे, बिकॉज इनफ स्पेस भी लेता है। ज़्यादा हैवी वेबसाइट स्लो लोड होती है। ठीक है, सो जितनी भी फालतू की चीज़ें वेबसाइट पे रहती है, मेक श्योर आप उनको डिलीट कर दें अगर उनका काम नहीं है वेबसाइट पर तो। एंड वन मोर थिंग, जैसे ही ये पैनल आपके सामने आता है आपको इसको ऑटो अपडेट पे क्लिक कर देना है। बस कर देना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि जब जब एस्ट्रा का नया वर्जन आता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। दैट्स इट, हमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके इंस्टॉल्ड प्लगइन पे क्लिक करता हूँ, देन आप देख सकते हैं कि अभी हमारे सामने सिर्फ एक नॉर्मल होस्टिंगर का प्लगइन है, जो होस्टिंगर बाय डिफ़ॉल्ट हमें ऐड करके देता है। बट हमें नया प्लगइन डालना है, तो मैं ऐड प्लगइन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे इनका प्लगइन का लाइब्रेरी खुल जाता है, जहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स हैं। वैसे तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट अगर आप पॉपुलर पे क्लिक करके देखते हैं देन आप देख सकते हैं मोर देन 54,000 प्लगइन्स आर देयर फॉर फ्री इनसाइड वर्डप्रेस लाइब्रेरी। ठीक है, तो हमें उनमें से 2-3 इंस्टॉल करने हैं, ज़्यादा के साथ काम नहीं करेंगे हम। हमें बस एक एलिमेंटार चाहिए और एलिमेंटार के साथ जो जो हमें रिक्वायरमेंट होगा हम उसे टाइम टू टाइम इंस्टॉल करते रहेंगे। सिंपल एज दैट। तो एलिमेंटार कौन सा प्लगइन है? एलिमेंटार बेसिकली एक पेज बिल्डर है। पेज बिल्डर से मेरा ये मतलब है कि हम इस प्लगइन की हेल्प से ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर का यूज़ करके अपनी खुद की प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। हमें मैनुअली बैठ के कोड नहीं करना पड़ेगा। इजंट दैट ग्रेट? ठीक है, तो हम इसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद हम इसका भी ऑटो इनेबल क्लिक कर देंगे, ऑटो अपडेट इनेबल कर देंगे इसका। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो डन। अब हमें पेज बनाना है। सो बेसिकली ये ज़्यादा बड़ी वेबसाइट नहीं होगी, हमें एक सिंगल पेज ही बनाना है जहाँ पे हम सारा ट्रैफिक अपने एड्स से यहाँ पे लाएंगे। यहाँ पे मैं ऑल पेजेस में जाऊँगा। जो करंट पेज अभी है मैं उसको मूव टू ट्रैश कर देता हूँ, हमें इनकी ज़रूरत नहीं। एंड यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे नया पेज बनाना है। मैं ऐड न्यू पेज पे क्लिक करूँगा। मैं इस पेज को होम पेज का नाम दूँगा। ठीक है, होम पेज, पब्लिश एंड यहाँ पे मैं एडिट विद एलिमेंटार क्लिक करूँगा। सो एलिमेंटार का एक इंटरफेस लोडअप होगा। इस इंटरफेस से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ें एडिट कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर आपने मेरा फ्री कोर्स वर्डप्रेस से रिलेटेड नहीं देखा और आपको और इन डिटेल में जानना है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट बनती कैसे है, देन आप ऊपर, बिल्कुल ऊपर देखो वहाँ पे एक आई बटन होगा, वहाँ पे आप जाके वर्डप्रेस का फ्री कोर्स देख सकते हैं। 5 घंटे का कोर्स होगा। मैंने बैठ के आराम से बताया कि किस टाइप से आप वेबसाइट बना सकते हैं, कौन कौन सी बेसिक चीज़ें होती है, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। सो यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच दैट एज वेल। बाकी इस वीडियो में भी मैं पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि ये दिखे। ठीक है, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं।
तो इस टाइप का इंटरफेस हमारे सामने आता है जैसे ही हम एलिमेंटार को लोड करते हैं। ठीक है, तो हम अपना पेज डिजाइन करना शुरू करते हैं। सो बेसिकली हमने डिसाइड किया है कि हम कैनवा के टेम्पलेट सेल करेंगे। थोड़ा सैचुरेटेड हो सकता है, बट अगर आप इसको सही तरीके से एडवर्टाइज करें तो आपका ये प्रोडक्ट भी सेल हो सकता है। ठीक है, सो हम पहले देखेंगे कि किस टाइप के लोग ऐड चला रहे हैं एंड उनका लैंडिंग पेज कैसा है। बहुत बेसिक सा भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे सेल करेंगे तो हमें एक फैंसी सा पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम हो जाना चाहिए, राइट। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर मैं डायरेक्टली देखता हूँ तो ये लोग अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं ले जा रहे हैं। कोई कोई लोग होंगे जो ले जा रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोग डायरेक्ट डाउनलोड वाले बटन पे हैं। सो इफ़ यू कैन सी, इन्होंने प्रॉपर लैंडिंग पेज बनाया। अगर हम इससे अच्छा बना सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये AI बंडल बेच रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट आई थिंक कि ये लैंडिंग पेज उतना भी अच्छा नहीं है, इसको चेंज किया जा सकता था। ठीक है, तो हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, मैं इसको बंद कर देता हूँ। एंड आप यहाँ पे स्क्रॉल करके और टेम्पलेट्स देख सकते हैं, जैसे ये कैनवा का टेम्पलेट है, सोशल मीडिया विथ 300 रेडी टू यूज़। ठीक है, दैट्स ऑल्सो फाइन, ये वाला भी है। सो हम ओपन करके देख सकते हैं किस टाइप के लोग एड्स चला रहे हैं। सो यहाँ पे इनके पेज का ही लिंक आ रहा है, इन लोगों ने अपने पेज का ही लिंक दे रखा है। दैट इज़ नॉट द बेस्ट प्रोफेशनल अप्रोच। आपको हमेशा अपने लैंडिंग पेज का ही लिंक देना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं मिल रहा है हमें तो हम Etsy पे जा सकते हैं। Etsy पे जाके हम कोई भी एक टेम्पलेट देख सकते हैं। जैसे मैं रिसेंटली सर्च कर रहा था तो मैं ये वाला ओपन करता हूँ, मैंने यहाँ सर्च कर रखा था। सो अगर हमें इसका लैंडिंग पेज बनाना है तो हम ये सारी इमेजेस यूज़ कर सकते हैं अपनी लैंडिंग पेज पे, ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि हम इन्हीं का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसी प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज बनाएंगे। अगर आपको और प्रोडक्ट रिसर्च करना है देन आप अच्छी वेबसाइट की हेल्प ले सकते हैं। हम इसी प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज बनाएंगे, बट अगर आपको और प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करना है देन आई वुड सजेस्ट कि आप अच्छी वेबसाइट की हेल्प से आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दैट्स टोटली फाइन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कुछ इस टाइप के टेम्पलेट्स हैं, इसमें बहुत सारे कैटेगरी से रिलेटेड है एंड इवन मैंने परचेज करके देखा भी है। सो हम इसी का बनाएंगे पेज एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि पेमेंट कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, आपको रेजर पे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम कॉस्मो फीड का यूज़ करेंगे। आपको कॉस्मो फीड पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर अकाउंट बनाना है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे जाके ज्वाइन करके अकाउंट बना सकते हैं। देन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने होस्टिंग सेटअप करना है, डोमेन सेटअप करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, कॉस्मो फीड का अकाउंट बना लेना है। ये सारी चीज़ें आपके पास ऑन हैंड होनी चाहिए। कमिंग टू द वर्डप्रेस वेबसाइट, मैं पहले इसको एक ब्लैंक कैनवस कर लेता हूँ। यहाँ पे इस गियर आइकन पे आना, बिल्कुल बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, एंड यहाँ पे पेज लेआउट है। पेज लेआउट को आपको एलिमेंटार कैनवस कर देना है। ठीक है, अब आपके सामने ब्लैंक कैनवस आ गया। ओके, अब मैं इसको अपडेट पे क्लिक करता हूँ। अब हम बहुत बेसिक सा पेज बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग उतना इंटरेस्टिंग देखते नहीं है और उतना लंबा कोई सेल्स पेज स्क्रॉल भी नहीं करेगा। बिल्कुल बेसिक सा पेज बनाएंगे। हम एक बड़ा सा हेडिंग रखेंगे। हेडिंग वेडिंग हम यहीं से कॉपी कर सकते हैं। हम इसी वाले पर्टिकुलर Etsy के सेलर से हेडिंग कॉपी कर सकते हैं। इवन इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। एंड फिर उसके नीचे हम 2-3 ट्रस्ट बैजेस लगा देंगे। देन एक बड़ा सा कॉल टू एक्शन होगा। कॉल टू एक्शन डायरेक्टली हमें पेमेंट पेज पे ले जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, तो हम यहाँ से इतना हेडिंग कॉपी कर लेते हैं। एंड यहाँ पे अगर हमें कोई हेडिंग डालना होता है, सो हम इस हेडिंग वाले पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रैग करते हैं। देन लेफ्ट हैंड साइड में ही सारी हमारी सेटिंग्स होती हैं, हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एंड देन यहाँ पे ये पूरा एक सेक्शन है। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर टेक्स्ट है, तो हम इस सेक्शन को टॉप और बॉटम हाइट देंगे। ठीक है, वो कैसे करना होता है, हम एडवांस में जाते हैं। एडवांस में जाके इसका जो पैडिंग है, पैडिंग को हम टॉप और बॉटम में 50-50 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, हमारा टॉप और बॉटम में स्पेसिंग आ गई। और ये जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है, इस टेक्स्ट पे क्लिक करके इसके स्टाइल में जाके हम इसको सेंटर कर सकते हैं। सेंटर हो गया हमारा टेक्स्ट, दैट्स ग्रेट। अब इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ब्लैक कर दूँ, तो वो यहाँ से हो सकता है। अब मुझे इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट चेंज करने के लिए हमेशा टाइपोग्राफी यूज़ होता है। लेफ्ट हैंड साइड में आप टाइपोग्राफी देख सकते हैं। ठीक है, तो टाइपोग्राफी में मैं इसको पेंसिल पे क्लिक करता हूँ। राइट नाउ अ फॉन्ट फैमिली हमारी रोबोटो है। हम रोबोटो की जगह कोई और फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमें अच्छा लगे। मोस्टली रोबोटो अच्छा रहता है, तो हम रोबोटो यूज़ कर सकते हैं, बट आप दूसरे भी फॉन्ट्स ट्राई करके देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अगर आपको फॉन्ट का साइज़ बड़ा करना है देन आप यहाँ पे स्पेसिफिक पिक्सल्स डाल सकते हैं, जैसे 50 पिक्सल्स हो गया या 55 पिक्सल्स हो गया, दैट इज़ ऑल्सो गुड। ठीक है, अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है इस फॉन्ट को, जैसे आपको अपर केस में लाना है सारा फॉन्ट, या फिर सारा फॉन्ट लोअर केस में होना चाहिए,
या फिर सारा फॉन्ट कैपिटलाइज होना चाहिए। कैपिटलाइज दैट मीन्स कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि इस फॉर्मेट में ज़्यादा सही लगता है। ओके, हम इसको अपडेट कर देते हैं एंड फिर इसके नीचे हम इमेजेस डालते हैं। या तो हम लेफ्ट हैंड साइड में इमेज डालेंगे, राइट हैंड साइड में इमेज से रिलेटेड थोड़ा उसका कंटेंट लिखेंगे एंड बिल्कुल आखिरी में कॉल टू एक्शन बटन होगा। ज़्यादा लेंदी बड़ा सा पेज की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में इमेज चाहिए, राइट हैंड साइड में टेक्स्ट चाहिए उस इमेज से रिलेटेड। तो मैं एक दो सेक्शन क्रिएट करता हूँ, प्लस आइकन पे क्लिक करके आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस स्ट्रक्चर, जहाँ पे दो सेक्शन आ गए हमारे पास लेफ्ट और राइट में। यहाँ पे हम एक इमेज इंसर्ट करेंगे, इस 9 डॉट्स पे जाना है एंड यहाँ से हम इमेज को इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे इमेज विजिट को, ठीक है। हमें एक हेडिंग चाहिए, तो मैं इस हेडिंग को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ इस बॉक्स में पेस्ट करता हूँ। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एलिमेंटर, आप कॉपी पेस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके अच्छा खासा वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ चाहिए जो इस पर्टिकुलर हेडिंग के साथ अलाइन करे, ठीक है। ये अभी भद्दा दिख रहा है लेकिन भद्दा लगेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ड्रैग करता हूँ इसके नीचे, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को हम डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन से मेरा मतलब है पहले हम इस फॉन्ट को चेंज करेंगे, फॉन्ट का साइज़ चेंज करेंगे, 35 करेंगे इसको, ठीक है। 35 भी अच्छा नहीं लग रहा, देन वी विल डू इट 30। लाइन ऑफ हाइट देंगे हम इसको। लाइन ऑफ हाइट बेसिकली लाइंस के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए उसको लाइन ऑफ हाइट बोलते हैं। तो मैं यूजुअली EM 1.2 फॉलो करता हूँ। EM 1.2 सही रहता है मोस्ट केसेस में। एंड ये जो हमारा पैराग्राफ है हमें इसको स्टाइल करना है। लेफ्ट हैंड साइड में स्टाइल पे जाके पहले तो हम इसको ब्लैक कर देते हैं एंड इसका साइज़ होगा 17 या 15। 17 इज़ फाइन एंड हम इसके लाइन ऑफ हाइट को भी 1.3 कर देते हैं, ठीक है, दैट्स गुड। नॉर्मल साइज सही है इसका, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने। अब हम यहाँ से पैराग्राफ उठा सकते हैं जो भी इस पर्टिकुलर टेम्पलेट से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे जाके अब लर्न मोर कर सकते हैं एंड देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है। दिस इज द मोस्ट कंप्लीट सोशल मीडिया पैकेज यू विल एवर नीड, इतना सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। हम इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ से एंड देन हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे कंटेंट है। कंटेंट में आप यहाँ पे डायरेक्टली उसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास अच्छा खासा कंटेंट आ गया एंड यहाँ पे अब हमें इमेज सेट करना है। इमेज थोड़ा नीचे हो गया, सो हम इस पूरे सेक्शन को या फिर इसके सेक्शन को यहाँ पर आके सेंटर कर सकते हैं ताकि इमेज सेंटर में आ गए। सेम चीज़ यहाँ पे जाके इसको हम सेंटर कर सकते हैं, सबको सेंटर में। अब हमें इमेज डालना है, तो हम पहला जो सबसे इमेज है हम ये इमेज यूज़ करेंगे। मैं इसको राइट क्लिक करके सेव कर सकता हूँ, तो ये डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा, दैट इज़ फाइन। और यहाँ पर मुझे अपलोड करना है। इमेज अपलोड करना बहुत सिंपल है, डायरेक्टली फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं या तो ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे इमेज कर सकते हैं। मैं वो इमेज यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया एंड हमारे सामने एक इमेज आ जाती है, दैट इज़ फाइन, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इस हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है अभी। अब मुझे ये हेडिंग चेंज करना है। पहले तो मैं हेडिंग को लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ, लेफ़्ट अलाइन हो गया। अब यहाँ पे मैं एक सब हेडिंग यूज़ करूँगा। सब हेडिंग कैन बी ये हमारा सब हेडिंग हो सकता है, दिस इज़ द मोस्ट कंप्लीट सोशल मीडिया पैकेज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंटेंट में जाके इसको चेंज कर सकता हूँ। एवर नीड द मोस्ट कंप्लीट सोशल मीडिया पैक यू विल एवर नीड। तो मुझे कुछ भी करके इसको एक लाइन में लाना है, तो मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। मैं इसको 25 कर देता हूँ, ठीक है। मुझे और टेक्स्ट चाहिए ताकि ये इमेज के यहाँ तक आ जाए। अगर नहीं आ रहा है तो हम इमेज को छोटा कर सकते हैं। इमेज को छोटा करना बहुत सिंपल है। इमेज के पेंसिल आइकन पे क्लिक करके हम स्टाइल में जाके इसके विड्थ को कम कर सकते हैं, यू सी। तो इस हिसाब से इमेज छोटा हो सकता है, ठीक है, हमने ये भी कर लिया। अब मैं इसको अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसके नीचे हम मल्टीपल टेम्पलेट्स के स्क्रीनशॉट डाल देते हैं या मल्टीपल टेम्पलेट्स की फ़ोटोज़ डाल देते हैं कि आप ये परचेज़ करेंगे तो इसके अंदर आपको ये टेम्पलेट्स मिल सकते हैं। स्वीट इनफ। जैसे यहाँ पे अगर आप इनके इमेजेस देखेंगे, इन्होंने इमेजेस डाल रखे हैं, तो हम सेम इमेजेस वहाँ पे डाल देते हैं एंड वो अच्छे तरीके से पूरे वेबसाइट पे स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है। हम एक एक करके ये सारे इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो गया या फिर ये डाउनलोड हो गया, ओके, डाउनलोड एंड ये डाउनलोड हो गया।
सो इससे जो भी इंसान खरीदने आएगा हमारी वेबसाइट पे उसको एक रफ आइडिया रहेगा कि जब भी वो प्रोडक्ट खरीदेगा प्रोडक्ट के अंदर उसको किस किस टाइप के टेम्पलेट्स मिल सकते हैं। तो हम एक और सेक्शन यहाँ पे बना देते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं हम लोग एंड एक ब्लैंक सेक्शन रहेगा। ब्लैंक सेक्शन के पास हम यहाँ पे एक गैलरी सेक्शन इंपोर्ट करेंगे। गैलरी, बेसिक गैलरी, या तो हम नॉर्मल इमेज सेक्शन भी ले सकते हैं यहाँ पे, इमेज विजेट, क्योंकि वो सारे इंडिविजुअल इमेज हैं। मैं इमेज डालता हूँ एंड फिर हमें वो सारे फाइल्स अपलोड करने पड़ेंगे। सो अपलोड कर लो आप लोग। सो सिंपल है, मैं अपलोड कर लेता हूँ वो। सो .avif फाइल अपलोड नहीं होता है वर्डप्रेस के अंदर, तो आप .avif को कन्वर्ट कर सकते हैं png या फिर WebP फॉर्मेट में, देन उसको अपलोड कर सकते हैं। एंड अगर हम इन इमेजेस को क्रॉप कर दें टॉप टू बॉटम तब ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे इमेज एडिट करने का ऑप्शन होता है। अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँ एंड यहाँ पे हम क्रॉप कर सकते हैं। इसका टॉप हमें क्रॉप करना है क्योंकि वो वाइट स्पेसिंग दे रहा है, एंड इसका बॉटम क्रॉप करना है क्योंकि वो भी वाइट स्पेसिंग दे रहा है। हमें वाइट स्पेसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अप्लाई क्रॉप पे क्लिक करेंगे हम एंड हम इसको सेव एडिट पे क्लिक करेंगे। दैट्स इट। आप इसी के अंदर इमेज भी क्रॉप एंड ट्रिम कर सकते हैं, उतना कोई लोड नहीं होता है। वर्डप्रेस बहुत एडवांस टूल है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली लोड होगा। मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ एंड ये लोड नहीं हो रहा है, देन हम कोई और इमेज पे क्लिक करेंगे एंड इस हिसाब से ये दिखता है। अब हम टॉप और बॉटम में थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं। टॉप में दे देते हैं क्योंकि ये दोनों सेक्शन थोड़े चिपके चिपके लग रहे हैं। सो हम इस पर्टिकुलर कंटेनर बॉक्स को या इस पर्टिकुलर सेक्शन पे क्लिक करके एडवांस में जाके इसके पैडिंग को पहले अनलिंक कर देते हैं, ठीक है। एंड टॉप में हम 50 पिक्सल की हाइट देंगे एंड बॉटम में हम 30 दे देते हैं। हम बॉटम में 30 दे देते हैं क्योंकि हमें बॉटम में और इमेजेस ऐड करनी है, राइट। अपडेट पे क्लिक कर देते हैं एंड अगर आपको देखनी है कि आपकी वेबसाइट कैसी लग रही है देन आप इस एरो पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट इस टाइप से दिख रही है, ठीक है। हम यहाँ पे एक हेडिंग डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से एक हेडिंग डालना अच्छा रहेगा। हम यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं कि टेम्पलेट्स विच यू विल गेट इनसाइड, ठीक है। यहाँ पे एक हेडिंग रहेगी तो अच्छा लगेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक डिसेंट वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, राइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और हेडिंग डाल देते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड मैं इसको इमेज सेक्शन के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। अगर वो नीचे भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इस पेंसिल आइकन पे माउस हवर करके इसको ड्रैग करके ऊपर ला सकते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट, राइट। एंड यहाँ पे हम एक हेडिंग ले सकते हैं। हेडिंग का नाम रख सकते हैं सोशल मीडिया टेम्पलेट्स और इंस्टाग्राम टेम्पलेट बंडल, कैनवा इंस्टाग्राम टेम्पलेट बंडल, कैनवा इंस्टाग्राम टेम्पलेट बंडल। ये लेके हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कैनवा इंस्टाग्राम टेम्पलेट बंडल और व्हाट यू विल गेट इनसाइड। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, कैनवा टेम्पलेट्स, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं व्हाट यू विल गेट इनसाइड। कूल। तो इस हिसाब से पर्टिकुलर पर्सन को आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या अंदर मिल सकता है। हमें एक और इमेज डालने की ज़रूरत है। मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ एंड हमें एक और इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे स्क्रॉल करके देखते हैं, हम ये वाला इमेज यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद अगर ये AVIF फॉर्मेट में देन काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें AVIF फॉर्मेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर उसको कन्वर्ट करना है, सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे AVIF टू PNG कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कन्वर्टर नॉर्मली इसको कर देता है एंड देन हम यहाँ पे वो इमेज अपलोड कर लेते हैं। हमने वो इमेज यहाँ पे अपलोड कर लिया है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं एंड ये इजीली उसको कन्वर्ट करके हमारे सामने रेडी कर देगा। प्रोसेसिंग एंड हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो हम क्रॉप कर देते हैं। मैंने डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे हम एक इमेज सेक्शन इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम वो इमेज अपलोड करेंगे, ठीक है। इमेज भी अपलोड हो गया, दैट इज़ ग्रेट। एंड फिर हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट नाउ करेंगे। ऑब्वियसली हमें क्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि टॉप और बॉटम में बहुत ज़्यादा वाइट स्पेसिंग है। तो हम इमेज को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे एडिट का सेक्शन होगा, एडिट इमेज। अब एडिट इमेज में हमें यहाँ पे क्रॉप करना है। मैं क्रॉप पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे वाइट स्पेसिंग को हम क्रॉप कर देते हैं। सेम थिंग फ्रॉम द बॉटम, वाइट स्पेसिंग को हम क्रॉप कर देते हैं एंड अप्लाई नाउ, ठीक है। ये सब ठीक है, हम इसको सेव कर देते हैं। बाय द वे, आप लोगों को कौन सी बाइक पसंद है?
डू लेट मी नो। मुझे ना Z900 बहुत पसंद है, लेकिन यार उसका प्राइस ना मशीन के हिसाब से बहुत सही है, लेकिन दैट्स द गोल, उस लेवल तक जाना। ठीक है, ऑफ टॉपिक हो गए, लेकिन ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं और ये अच्छा लग भी रहा है, डिसेंट लग रहा है, मैं बुरा नहीं बोलूँगा। एंड अब हम इसके नीचे पेमेंट बैजेस ऐड कर देते हैं। बट पेमेंट बैजेस आर, लेट मी शो यू। गूगल पे जाके हम ट्रस्ट बैजेस टाइप करते हैं फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट, सर्च करते हैं, इमेजेस में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देन हम कर सकते हैं इंडियन पेमेंट मेथड्स और इंडियन पेमेंट गेटवे लोगो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि यूपीआई उन सब का ट्रस्ट बैजेस चाहिए होता है। एंड हमें सिंगल लाइन में चाहिए, मतलब एक ही लाइन में, जैसे ये एक लाइन में ना सारे वीज़ा, मास्टर कार्ड, पेपल, वैसे ही सारे एक लाइन में चाहिए कि पेटीएम, फ़ोनपे, वो सारे यहाँ पे नहीं है, शायद ये है, लेकिन हम इसको क्रॉप करेंगे तो उसका इमेज साइज़ बहुत बेकार हो जाएगा। ठीक है, मैं इस प्रोसेस को थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, जैसे मुझे इमेज मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो एट दी एंड मुझे कैनवा से बनाना पड़ा, क्योंकि कोई भी अच्छा मुझे ऑनलाइन नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, बट कैनवा से बना लिया, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब इसको अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है, सो हम यहाँ पे फिर से एक इमेज सेक्शन डालेंगे, दिस इज़ द इमेज सेक्शन, एंड हम अपना वो पेमेंट बैजेस का इमेज अपलोड करेंगे। 1 सेकेंड। ठीक है, तो हमारा इमेज अपलोड हो चुका है। लेट्स सी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, मेरा इंटरनेट अच्छा है। सिलेक्ट, अब हम इसका साइज़ छोटा करेंगे। साइज़ छोटा करना इजी पीजी है। यहाँ पे स्टाइल में आके हम इसका विड्थ कम कर देंगे एंड दिस इज़ गुड। ठीक है, अब इसके नीचे हम एक कॉल टू एक्शन बटन डालेंगे, कॉल टू एक्शन जिसको CTA बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बटन डालेंगे, बटन को हम सेंटर डालेंगे, बटन का साइज़ हम एक्स्ट्रा लार्ज करेंगे बिकॉज वाई नॉट। बटन के अंदर जो फॉन्ट है, फॉन्ट को हम 55 करेंगे, 55 बहुत बड़ा होता है दोस्तों। 35 करेंगे, 35 भी बड़ा होता है, हम 25 करेंगे, 25 डिसेंट, नोप, 20 करेंगे। ठीक है, 20। एंड जो आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, क्लिक हियर, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। ठीक है, एंड टेक्स्ट के ऊपर एक बटन में टॉप स्पेसिंग होती है, बॉटम स्पेसिंग होती है, लेफ्ट स्पेसिंग होती है, राइट स्पेसिंग होती है। ठीक है, इन सब को भी एडजस्ट किया जाता है जब हम बटन डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, बेसिकली इनको पैडिंग्स बोलते हैं, हम इनकी पैडिंग्स भी स्पेसिफिकली चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ब्लू कलर लूँगा, क्योंकि हमारा कैनवा ब्लू है, तो मैं इस बटन में जाके ग्रीन की जगह मैं इसको कुछ लाइट ब्लूइश कलर ले लूँगा, इस टाइप का कुछ। एंड यहाँ पे हम कुछ अट्रैक्टिव टेक्स्ट लिखेंगे, गेट एक्सेस फॉर 20,000 प्लस कैनवा टेम्पलेट बंडल, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे गेट एक्सेस ऑफ 20,000+ ऑफ कैनवा टेम्पलेट बंडल। ठीक है, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा एनिमेशन डालेंगे कि अगर बटन पे कोई हवर करे तो वो थोड़ा बाउंस टाइप हो। हवर यहाँ पे जाते हैं हम, स्टाइल के अंदर हवर, एंड यहाँ पे हवर एनिमेशन है, इफ़ यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड हवर एनिमेशन है। हवर एनिमेशन को हम ग्लो करेंगे, यू सी दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ये डिसेंट लग रहा है एंड हम इसको सेव कर देंगे। नॉर्मल पेज है, उतना कोई फैंसी सा नहीं है। मैं यहाँ पे 1-2 कैनवा के लोगो भी डाल देता हूँ ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। 1 सेकेंड, हम यहाँ पे जाके कैनवा के लोगो का इमेज ले लेते हैं। इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि ये PNG इमेज है, अच्छा भी रहेगा, हमें बैकग्राउंड रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं इसको स्पेसिफिकली यहाँ पे डाल देता हूँ, इसके ऊपर डाल देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे एक इमेज सेक्शन को इंपोर्ट करते हैं। इमेज सेक्शन हमने ड्रैग किया, हमें एक इमेज अपलोड करना है, हम वो कैनवा का इमेज अपलोड कर देते हैं। हमने इमेज अपलोड कर दिया, दैट इज़ ग्रेट। अब जैसे ही इमेज अपलोड होता है हम इसको सिलेक्ट करते हैं एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। यार एक छोटा सा फाइल अपलोड होने में एयरटेल इतना टाइम लगा रहा है, नॉट सो गुड। अब हमें इसका साइज़ छोटा करना है, देन हम स्टाइल में जाके इसको हम छोटा कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल गुड। मैं इसको थोड़ा दूर से देख लेता हूँ कि यहाँ पे कैनवा लिखा है, ये है, आखिरी में जाके गेट एक्सेस ऑफ दिस। ठीक है, अब आखिरी में बिल्कुल बॉटम ऑफ द पेज पे एक पॉलिसी सेक्शन होता है।
हर फेसबुक पेज का एक पॉलिसी सेक्शन होता है। अगर आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि उसके एंड में एक डिस्क्लेमर लिखा हो, डिस्क्लेमर में स्पेसिफिकली मेंशन हो कि दिस दिस वेबसाइट डज नॉट बिलोंग टू फेसबुक एंड वी आर सोलली रनिंग फॉर द एडवर्टीजमेंट पर्पसेज एंड ऑल दैट। डिस्क्लेमर लिखना ज़रूरी है। डिस्क्लेमर हम गूगल से भी कॉपी कर सकते हैं। पहले तो मुझे यहाँ पे बॉटम में स्पेसिंग देना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेसिंग इनफ नहीं है, तो हमने 30 स्पेसिंग दिया था इस पर्टिकुलर कंटेनर का। अब बाहर में कहीं पे भी जाके एडिट कंटेनर क्लिक करके एडवांस में बॉटम 30 है, ठीक है। वी विल डू इट 50 के बाद अगर हम देखते हैं तो डिसेंट स्पेस है, नॉट द बेस्ट वन लेकिन डिसेंट है। हम इसको अपडेट पे क्लिक करते हैं एंड फिर यहाँ पे इस स्पेस को कम कर सकते हैं। 50 की जगह यहाँ 30 कर सकते हैं, या यहाँ रहने ही देते हैं, स्पेस 10 रहने देते हैं। दैट्स द बेस्ट, जो आंखों को अच्छा लगे। मैं हमेशा वही बोलता हूँ, डिज़ाइनिंग की बात आती है तो जो आंखों को अच्छा लगे हो जाने देना चाहिए, ठीक है। ये लाइन की ज़रूरत नहीं है, हम इस लाइन को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि वही लाइन को हमने हेडिंग बना रखा है ऊपर। तो अगर आपको एडिट करना है तो आप टेक्स्ट यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। ये भी एक दूसरा तरीका है एलिमेंटार का अच्छा यूज़ करके, ठीक है। एडिट एंड अपडेट पे क्लिक कर दिया हमने, दैट इज़ गुड। हमारे सारे टेम्पलेट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे ये बटन आ गया। अब इस बटन को हमें लिंक करना होगा कॉस्मो फीड के पेज से। कॉस्मो फीड पे हम एक प्रोडक्ट पेज बनाएंगे। कॉस्मो फीड बेसिकली एक पेमेंट पोर्टल है जहाँ पे हम हमारी सारी पेमेंट्स कलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल ढूंढ के रखा है कि फेसबुक का डिस्क्लेमर कैसा दिखता है। जैसे मैंने गूगल पे ये सर्च किया, मैं स्पेसिफिकली एक टेक्स्ट सर्च कर रहा था। देन अगर पहली वेबसाइट खोलता हूँ देन यहाँ पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा है दिस वेबसाइट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फेसबुक और फेसबुक इन कॉपरेशन। एडिशनली दिस वेबसाइट इज़ नॉट एंडोर्स्ड बाय फेसबुक इन एनी वे। सो ऐसा डिस्क्लेमर लिखना नीचे ज़रूरी होता है क्योंकि आप फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं एंड फेसबुक को मालूम होना चाहिए कि आप कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे हो, सिंपल। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे पेजेस के नीचे ये लिखा रहता है। एंड इवन अगर आप गूगल एड्स चला रहे हैं तो गूगल एड्स के लिए भी ये सेम चीज़ मैंशनड रहती है। बहुत सारे वेबसाइट्स के नीचे सेम एग्जैक्ट लाइन्स मैंशनड होगी, दिस वेबसाइट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फेसबुक दिस। तो हम यही सेम चीज़ अपनी वेबसाइट के बिल्कुल बॉटम सेक्शन में लिखेंगे, एक ब्लैक सेक्शन बना के, ठीक है। मैं एक सेक्शन बनाता हूँ, इस सेक्शन को मैं पूरा ब्लैक कर देता हूँ। स्टाइल में जाके बैकग्राउंड टाइप एंड देन आई विल मेक इट ब्लैक, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे। टेक्स्ट यहाँ पर जाके हम टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे। टेक्स्ट के अंदर हम या तो टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं या तो पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट एलिमेंट डाल लेते हैं एंड इधर हम अपना टेक्स्ट डाल देते हैं। दिस इज सिंगल लाइन टेक्स्ट, हम इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। हमें टेक्स्ट को वाइट करना है, हमने वाइट कर दिया, ओके। अब हम टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं ताकि फेसबुक को मोटी मोटी आंखों से दिख जाए, दैट इज़ फाइन, इतना ठीक रहेगा। एंड हम लाइन ऑफ हाइट दे देते हैं विच इज़ EM, दैट इज़ गुड, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी हमने डिस्क्लेमर भी दे दिया। अब ठीक ठाक लग रहा है। अब फेसबुक को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कंप्लायंस इशू की वजह से, ठीक है, ठीक है। दिस इज़ लुकिंग गुड। अब हमारा अगला टास्क है, हमें कॉस्मो फीड बनाना है, राइट। लेट मी शो यू। सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से डायरेक्टली कॉस्मो फीड पे पहुंच जाएंगे। आपको कॉस्मो फीड की वेबसाइट ओपन करना है एंड आपको कॉस्मो फीड साइन अप करना है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है, मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा, बट साइन अप का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, वो सारी चीज़ें डालना है एंड अंदर जाके KYC करना है। KYC के लिए आपको आपका पैन कार्ड चाहिए होगा। GST नंबर मैंडेटरी नहीं है, यू जस्ट नीड अ पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड उसके बाद ये डिजी लॉकर से ऑटोमेटिकली साइन अप कर लेता है। आपको बस डिजी लॉकर होना चाहिए, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड उसके बाद वी आर गुड टू गो। आपको बस अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होता है जहाँ पे आप पेमेंट कलेक्ट करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो मैं कॉस्मो फीड लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करके आपको बताता हूँ कि हम एक कस्टम URL बनाएंगे ताकि हम पेमेंट कलेक्ट कर सकें, ठीक है। तो मैंने अपना कॉस्मो फीड लॉगिन कर लिया एंड यहाँ पे हमें एक स्पेसिफिकली प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाके प्रोडक्ट्स वाले पेमेंट पेज में एक पेमेंट पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब कंट्रोवर्शियल चीज़, तो बेसिकली ये चीज़ या ये वीडियो बनाने से पहले मैंने अपने एंड से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे टेस्टिंग करके देखी थी, सो दैट आई हैव ए सॉलिड प्रूफ कि ये चीज़ काम करती है भी या नहीं। एंड आपके सामने रिजल्ट है। मैंने ऐड रन किया था 1-2 दिन एंड उस हिसाब से हमारा इतना रेवेन्यू हुआ था, ठीक है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये स्पेंड किए होंगे, मैं वो सब भी बताऊंगा, दैट्स नॉट एन इशू। बट अभी का मुद्दा ये है कि मैंने ये चीज़ टेस्ट की थी, इट वर्क्स।
बस मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको एक्चुअली एक अच्छे लेवल पे ले जाऊँ. आई हैव ए लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई प्लेट, होप यू अंडरस्टैंड. बट ये चीज़ काम करती है अगर आप इसको डेफिनेटली अच्छे तरीके से स्ट्रक्चरल वे में काम करते हैं तो. ठीक है, अब आपको पेमेंट पेज क्रिएट करना है. पेमेंट पेज क्रिएट करने के लिए आपने डिजिटल प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, वहाँ पे पेमेंट पेज पे क्लिक करके कंटिन्यू क्लिक किया. अब आपको यहाँ पे अपनी फाइल अपलोड करनी है. एक जिप फाइल अपलोड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. तो जो भी आपकी डिजिटल फाइल होगी, चाहे वो PDF हो, जिप फाइल हो, वो आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिए. मैं कोई एक फाइल अपलोड कर लेता हूँ. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक जिप फाइल ही अपलोड कर दिया, दैट इज़ इट. ठीक है, एंड यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस रहेगा एंड हम यहाँ पे अपना PDF का प्राइस रख सकते हैं या जो भी डिजिटल प्रोडक्ट है उसका प्राइस रख सकते हैं. एंड उसका प्राइस क्या रहेगा, जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन उतना कम भी नहीं होना चाहिए कि कोई परचेज ही ना करे. यू गेट माई पॉइंट राइट. ठीक है, ये हो गया. एंड यहाँ पे आप सेट प्रोडक्ट पॉलिसी कर सकते हैं. डिजिटल प्रोडक्ट है तो इसमें रिफंड पॉलिसी कुछ नहीं होगा, इसमें लिमिटेड क्वांटिटी नहीं होगा क्योंकि ये डिजिटल प्रोडक्ट है. एंड यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आप नॉर्मल टेक्स्ट डाल सकते हैं, जैसे हम टेक्स्ट इसी पेज से ले सकते हैं. मैं बस ये नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ से ले लेता हूँ. एंड मेरा सेम प्रोडक्ट ऑलरेडी है तो मैं इसका चेंज कर दूंगा नाम. कैटेगरी मैंने फाइनेंस कर रखी है, आप यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी में से पिक कर सकते हैं. ये फाइनेंस है क्योंकि हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि पैसे कमा सकते हैं, राइट. एंड यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर सकते हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कवर इमेज होगा. कोई ई बुक है तो ई बुक का इमेज ले सकते हैं. इस केस में हमारे पास कैनवा का टेम्पलेट है तो हम उसका इमेज ले लेते हैं. या तो मैंने सिर्फ कैनवा ले लिया, कैनवा का लोगो भी काम करेगा ठीक से. आपको अच्छा प्रोफेशनल इमेज यूज़ करना है, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ. ठीक है, ओके. एंड यहाँ पे एक नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन चलेगा. अगर डिस्क्रिप्शन यहाँ से हो सकता है तो अच्छा है, लेकिन मैं बोलूँगा ChatGPT से अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखवा लो बुलेट पॉइंट्स के साथ कि आपको इसमें क्या मिलेगा, आपको इससे क्या फ़ायदे होंगे. एंड वो सब लैंडिंग पेज पे डाल देना और यहाँ पे छोटा छोटा बुलेट पॉइंट्स डालना, क्योंकि ये पेज ना हमारा सिर्फ पेमेंट करवाने के लिए, हमें जितना सेल करना था वो हमारा लैंडिंग पेज पे हो चुका है, राइट. तो हमें यहाँ पे लोगों को कन्विंस करना नहीं है. ठीक है, ये हो गया. सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ पे. एंड यहाँ पे हमें कोई Q&A रजिस्टर करना है, ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें अपने लैंडिंग पेज पे डाल दिए हैं. फ़ोन नंबर एंड यहाँ पे ईमेल आईडी सपोर्ट के लिए डाल सकते हो. एक डोमेन नेम के साथ ईमेल आईडी आता है. आप जैसे ही होस्टिंगर रजिस्टर करते हैं वहाँ पे आपको ईमेल आईडी बनाने का ऑप्शन होता है. होस्टिंगर का प्लेटफॉर्म ये रहा. मैं ईमेल आईडी पे जाता हूँ, ईमेल अकाउंट्स गया, तो यहाँ पे आप अपने डोमेन के साथ ईमेल सेटअप कर सकते हैं. सेटअप फ्री ईमेल सर्विसेज जो हमें हमारे प्लान के साथ मिला है, राइट. तो मैं सेटअप पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा डोमेन है, मैं कंफर्म करता हूँ. तो इसके साथ आप contact@wardrobegem.in ले सकते हैं, reply@wardrobegem.in ले सकते हैं. आपको बस फ्री वाला प्लान सिलेक्ट करना है, इतना लोड नहीं लेना है. contact@ ये ले सकते हैं. एंड पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे. ठीक है. मैंने रैंडम चीज़ें टाइप की तब भी ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं बना. डूड वद्दा. ठीक है, चलो. एनीवेज, अब से आपका ईमेल आईडी बन जाएगा एंड आप इसको बिजनेस ईमेल की तरह यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, मैं अभी के लिए यहाँ पे itsme.ashu.com लिख देता हूँ. एंड फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ. ठीक है, कुछ भी डाल दिया. एंड मैं इसको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ. लाइट और डार्क थीम ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस टाइप का थीम लेना चाहते हैं. लाइट ले लें, आप इसको ग्रीन भी कर सकते हैं, पिंक भी कर सकते हैं, ऑरेंज भी कर, ब्लू कर दीजिए क्योंकि कैनवा है, कैनवा का ब्लू ही रहता है. आई हैव रेड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन. मैं इसको पब्लिश करता हूँ. देन हमारे पास एक पेमेंट पेज का URL आ जाएगा. कॉपी लिंक करते हैं एंड इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं. तो इस टाइप का हमारा पेमेंट पेज है. ठीक है. सो जब तक इंसान यहाँ पे पेमेंट नहीं करेगा तब तक उसको वो सर्टेन फाइल नहीं मिलेगी जो फाइल हमने अटैच कर रखा है. एंड यहाँ पे सारे पेमेंट मेथड्स हैं, चाहे वो वीज़ा हो, गूगल पे हो, मास्टर कार्ड हो, एंड एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ से कर सकता है. ठीक है. एंड कॉस्मो फीड का पैनल सब कुछ मैनेज कर लेगा. जैसे जैसे आपके सेल्स आते हैं एंड ऑल दैट, हमने वो लिंक कॉपी किया. अब उस लिंक को हम इस बटन में अटैच कर देंगे. ठीक है, हम यहाँ कंटेंट में आते हैं, हम यहाँ पर लिंक में उसको पेस्ट कर देते हैं एंड अपडेट कर देते हैं. दैट इज़ इट. आपके सामने एक अच्छी खासी वेबसाइट या लैंडिंग पेज तैयार हो गई है. आप इसमें FAQs भी ऐड कर सकते हैं कि नॉर्मल लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट आर द इंक्लूड्स इन दिस एंड ऑल दैट. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको वर्डप्रेस बिल्कुल इन डेप्थ में सीखना है देन आपको वो कोर्स देखना चाहिए. उस कोर्स में मैं कुछ सेल नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि नॉलेजेबल होगा. एंड हर इंसान के पास सेट ऑफ स्किल्स होनी चाहिए, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, या फिर एड्स रन करना हो.
ये सारी सेट ऑफ चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके वो आराम से ये डिजिटल चीज़ों में थोड़ा थोड़ा अच्छा हो सकता है। ठीक है, आई एम नॉट द बेस्ट एक्सपर्ट और प्रो, लेकिन ये सारी चीज़ें ना करने में मज़ा आता है, फन चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से अगर मुझे अपना पेज प्रीव्यू करना है तो मैं प्रीव्यू पे जाके हमारा पेज देख सकता हूँ। नॉर्मल है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मैं इसकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, इट्स जस्ट कि हम इससे काम चला सकते हैं। एंड फेसबुक के एड्स कंप्लायंट के साथ ये अच्छे तरीके से रेगुलेट करता है, तो हमारा फेसबुक ऐड अकाउंट भी ब्लॉक नहीं होगा, उसके भी हाई चांसेस हैं। ठीक है, स्मार्ट। ठीक है, सब कुछ पेज वेज डिज़ाइन हो गया, मैंने आपको समझा दिया कि वेबसाइट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, दैट्स फाइन। मैंने ये भी बता दिया कि कॉस्मो फीड सेटअप कैसे करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। एंड इवेंचुअली ये वीडियो बनाने से पहले मैंने टेस्टिंग भी की थी कि ये पर्टिकुलर चीज़ काम करती है, यानी एग्जैक्ट सेम टेम्पलेट के साथ जो मैंने अभी आपको दिखाया। सो या टेक्निकली आई एम बैक्ड विद सम डेटा। ठीक है, ऐसे कमेंट में मजे मत लेना मेरे ठीक है, तो अब बाकी की चीज़ें फ्यूचर आशु संभाल लेगा। ठीक है, चलो बाय। ओके, नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आपने इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लिया, दैट्स रियली ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी थी यार, मैं भी एक बार में नहीं देख पाता। बट एनीवेज, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फेसबुक एड्स कैसे रन करना है। वेल, उसका बेस्ट सॉल्यूशन है मेरे पास। मैंने इसी चैनल पे फेसबुक एड्स का भी एक फ्री कोर्स अपलोड कर रखा है। इन द सेंस, अगर आपको बिल्कुल जीरो नॉलेज भी है ना फेसबुक एड्स के बारे में, यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो। आप बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं कि फेसबुक एड्स कैसे रन किया जा सकता है। या तो वो आई बटन में यहाँ पे होगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लाइफ सॉर्टेड है। समराइजिंग द होल वीडियो, आपको ये मालूम चल गया कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं, आपको ये मालूम चल गया कि प्रोडक्ट डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, आपको ये मालूम चल गया कि वेबसाइट कैसे बना सकते हैं वो भी प्रोफेशनल मैनर में, आपको ये भी मालूम चल गया कि पेमेंट पोर्टल के लिए कौन सा वेबसाइट यूज करना है, एंड एट द एंड आपको बस फेसबुक एड्स रन करना है। तो आई बिलीव आपको इस एक वीडियो से बहुत सारी चीजें मालूम चली होंगी। अगर आपको मालूम चली है टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई सवाल भी होता है तो आप मुझे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा वहां पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आई बिलीव दैट विल बी इट फॉर दिस वीडियो. If you really like this video, just give it a big fat thumbs up. It's me Ashu this side and I am signing off. Cheers.